चलिए आज हम लोग कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ सवाल को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो अभी बिहार के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हो या फिर बीएसएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे फिर वो एसटीईटी वालों के लिए हो। जब आप एसटीईटी के कुछ क्वेश्चन बैंक्स को आप उलट के आप बना रहे होंगे कुछ सवालों को, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ से सवाल मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसके अलावे मैं बताना चाहूँगा आपको, जो क्लास 8 के स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके जो चैप्टर हैं मैथ के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वहाँ पे बहुत सारे यहाँ इसके सवाल दिए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के किस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे आपको दे दिया जाता है x + 1/x का कोई वैल्यू आपको दे दिया जाता है। ये क्या है? ये 2 है, इसका वैल्यू क्या दे दिया? 2 दे दिया। अब आपको यहाँ से कितने तरह के वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला तो ये है कि आपको पूछ सकता है कि x² + 1/x² का वैल्यू बताएं, तो ये आपको पूछ सकता है। दूसरा वैल्यू ये आ सकता है कि आपको ये पूछ सकता है कि x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तीसरा ये है कि आपसे ये पूछ सकता है कि x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। या इसके अलावा और भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। और भी यहाँ से सवाल आ सकते हैं कि x⁴ 6 + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो इतने तरह के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको बनाने के कितने मेथड हो सकते हैं। पहले इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको किसी तरह से तोड़ दें और x का वैल्यू हम फाइंड कर लें, और उस x के वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें, और उससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हम यहाँ से किसी तरह x को इस तरह से तोड़ सकें कि ये फॉर्मेट हमको मिल जाए, और वहाँ पर जाकर हम इसके बराबर कर दें वैल्यू को। तो चलिए हम लोग पहले तरीकों को देखते हैं कि हम क्या इसको किसी तरह से तोड़कर कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। ईजी तरीका हम लोग देखेंगे, दोनों तरीके को देखेंगे, जो ईजी लगेगा उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते क्या है कि इसको क्या हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। सपोज इसको तोड़ने के लिए हमको यहाँ से इसको लाना पड़ेगा, क्या इसको करेंगे x, ये हो जाएगा क्या, x² + 1 = 2 हो जाएगा। और ये इसको करेंगे तो x² + 1 = 2x। इस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से ही इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस 2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - x + 1 = 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। x कॉमन आ गया तो इसको लिख सकते हैं x - 1। इसमें से -1 को हमने -1 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा x और इसमें बचा -1 = 0। तो x - 1 × x - 1 क्या हो गया, 0। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हमको शायद मिल गया 1। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिल गया। अब इसमें से कोई भी फॉर्मेट हमसे पूछा जाएगा तो वहाँ x का वैल्यू हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए हमसे पूछा गया है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 2 अगर 1 आ गया तो उस पर हम कोई सा भी वैल्यू डाल दें, चाहे हम 1/2 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, 5 डाल दें, हम कोई भी पावर इस पर हम डाल दें तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर ये 1 रहेगा तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस अप्रोच में हमको बात ये पता चल गया कि अगर x + 1/x का वैल्यू हमेशा अगर 2 दिया हुआ रहे तो किसी भी फॉर्मेट में आपको सवाल पूछे, चाहे आपको यह भी तरीका हो सकता है पूछने का 1/2 + 1/x⁴ 1/2, चाहे वो किसी तरीके से पूछे, हमेशा उसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अगर x + 1/x = 2 दिया हुआ रहे तो। लेकिन अगर x + 1/x = 2 अगर नहीं दिया रहे तो अगर इसके जगह कोई और वैल्यू आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से इसका वैल्यू मान के चलिए कि अगर 2 ना दे करके इसका वैल्यू दे दिया 3, तो हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, x² + 1 = 3x, और इसको भी तोड़ेंगे, x² इधर लाएंगे तो 3x + 1 = 0।
अब यहाँ पे परेशानी ये हो जाता है कि 3x को हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग तोड़ने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। तो इसको हमको d विभक्त कर निकाल के फिर हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम अगर 2 दिया हुआ रहे x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया हुआ रहे तो हम लोग इस अप्रोच का उपयोग करेंगे, नहीं तो दूसरे अप्रोच का उपयोग करेंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इस अप्रोच से अभी इस अप्रोच का यूज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जान लिया कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और जब हम 1 पे कभी भी कोई भी पावर डालेंगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका कोई भी फॉर्मेट रहे तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए एक चीज़ हम लोग दिमाग में अपने बैठा लेंगे कि क्या, कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 तो कोई भी सवाल हो उसका आंसर हमेशा हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। चलिए इसके अलावे देखते हैं कि अब दूसरे अप्रोच को हम लोग देखते हैं कि अब इसको हम लोग तोड़ के इसको हम लोग ऐसे तोड़ दें कि इस फॉर्मेट में आ जाए और इसका वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, भीतर में प्लस है तो बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये x कट जाएगा, हमको आंसर क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर माइनस 2। और इसका वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 2। यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि यहाँ से क्या हम लोग कोई नया ट्रिक हम लोग अगर बना सकें इसको। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 ना रह के अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ हम क्या डालते, 3 डालते। यहाँ अगर 4 रहता तो 4 डालते। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू a दिया गया है, 1 2 3 ना दे करके कोई वैल्यू क्या दे दिया गया है, a दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में हमको सवाल दिया हुआ रहे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो इसको सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे तोड़ेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका क्या, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि a प्लस b यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये x कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमको फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक तो हमको ये ट्रिक आ गया, यहाँ से हम लोग इस ट्रिक पे कोई वैल्यू पुट करके हम बना सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे हम लोग कर रहे थे क्या, कि अगर इसका वैल्यू पूछ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे, -2 कर दे रहे थे। तो यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार इसी को कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर माइनस 2। इसी काम को सीधा हम लोग इस तरीके पर ना समझ के सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि क्या है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमको पूछ रहा है अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो सीधा आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। तो अगर लेकिन अगर हमको ये पूछे कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा तो यही इसी काम को हम लोग क्या करेंगे 2 बार कर देंगे। 2 बार कहने का मतलब ये है फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो गया 47 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें x पे पावर 8 और x पे 1/x पे पावर 8 तो हम इसको लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं प्लस 1/x स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो हम लोग स्क्वायर वाले में हम लोग काम कर रहे थे अब हमको करना क्या है वही काम 3 बार करना है। सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए कि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 3 और हमको वैल्यू पूछ रहा है क्या x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 का वैल्यू क्या होगा हमको फाइंड करना है। तो हम इसी काम को क्या करेंगे 2 बार कर देंगे 3 बार कर देंगे। जैसे क्या पहला बार किए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 7। फिर दोबारा क्या करेंगे इसका स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ गया 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। फिर हम लोग क्या करेंगे 47 का स्क्वायर माइनस 2 तो हमको क्या मिलेगा इसका वैल्यू मिल जाएगा 47 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना आएगा 7 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तो आंसर कितना हो जाएगा 2207। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इन तीनों को हम लोगों ने पहले अभी बना क्या रहे थे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a कोई भी वैल्यू दिया रहता था। लेकिन कभी कभी यहाँ पर होगा क्या कि आपको मिलेगा x माइनस 1/x बराबर a तब आपको पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है करना कुछ नहीं है हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले को देखना है कि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 फार्मूले होते हैं। एक तो जो हम लोग पहले बना चुके हैं जिस पर हम लोग सवाल को बनाते आ रहे हैं एक वो क्या होता है 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर कहीं सवाल इस फॉर्मेट में आपको मिल जाता है तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूले का अगर उपयोग करते हैं तो हम लोग इसको बनाएंगे क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर इधर क्या हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा कितना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x ये x कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ रहेगा a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमको क्या मिले x प्लस 1/x बराबर a रहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा a स्क्वायर माइनस 2। कहीं अगर यहाँ पर हमको दिया गया रहे x माइनस 1/x बराबर a तब इसका वैल्यू पूछे तो हमको कैसे बनाना है a स्क्वायर प्लस 2। सिर्फ इतनी सी बात को हमको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं अब जो 2 सवाल बचे हुए हैं स्क्वायर वाले तो हो गए। अब हमारे पास हमारा जो बचा हुआ है क्या कि अगर x प्लस 1/x बराबर हमको कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है और हमसे सवाल पूछा जाता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है कि पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब। अब ये आ गया क्या a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट पे आ गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x। अब ये x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको फिर लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 1/x इंटू इसको हम कर सकते हैं फिर से इसको क्या करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे फिर हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। आइए माइनस ये पहले से बाहर में है इसको हम लिख देते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्या x प्लस 1/x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और -1 कितना हो गया -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी संख्या रह सकता है, तो हम यहाँ पे मान लिया है क्या a है, तो ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर a का स्क्वायर और क्या -3। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा a गुना a स्क्वायर कितना हो गया a³ माइनस a गुना 3a। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। चलिए एज एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है और हमको वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला को पुट करते हैं, क्या है a³ माइनस 3a, a के जगह क्या है 3 है, तो हम लोग लिखते हैं 3³ माइनस 3 इंटू a के जगह क्या है 3, तो ये कितना हो गया 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा 18। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कोई भी संख्या दिया हुआ रहे वो मान लेते हैं क्या है a है, वो मान लेते हैं क्या a है। तो अब इस पर हमसे पूछा जा सकता है क्या कि x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते क्या हैं कि इसको हम किसी तरह से अगर तोड़ लें क्यूब पे या फिर स्क्वायर पे, तो इसको दो तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। एक तो क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं x³ इसका होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x³ इसका क्या होल स्क्वायर, या दूसरा तरीका तोड़ने का ये है कि हम इसको ये लिख सकते हैं x² इसका होल क्यूब प्लस 1/x² और इसका होल क्यूब। तो ये दोनों तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों तरीकों को इसका क्या क्या फार्मूला आ सकता है। तो इसको जब हम लोग पहली बार तोड़ रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा कि x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x³ इंटू 1/x³। तो ये x³ खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो भीतर में मेरा क्या बच गया, भीतर में बच गया x³ प्लस 1/x³। और अभी जस्ट पहले इससे पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि x³ प्लस 1/x³ का अगर वैल्यू पूछेगा तो हमको क्या निकालना है a³ माइनस 3a। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग करके लिखते हैं इसका होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो या तो हम लोग यहीं से सीधा याद रख सकते हैं, या चलिए अब इस सभी जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले को डिराइव किया है सभी पे एक एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितने फॉर्मूले को डिराइव किया है, उसको हम लोग देखते हैं और उस पर एक एक एग्जाम्पल हम लोग बना के देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है क्या अभी कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहे a, तो हमको अगर पूछा जाए कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बनाया है क्या कि बनाया है a² माइनस 2। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हमको ये पूछा जा रहा है कि x³ x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 अगर दिया हुआ, अगर हमसे पूछा जाता है तो हमको करना क्या है, हमको करना है a² माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद हमको अगर पूछा जाता है क्या कि अगर x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे a² माइनस 2, फिर इसका करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर एक बार क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे माइनस 2। इसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों ने इसके लिए फार्मूला डिराइव किया है क्या कि a³ माइनस 3a, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। और इसके बाद हमारा लास्ट था क्या कि अगर x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 हमको पूछा जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी डिराइव किया है क्या कि a³ माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूला अभी हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब इस पे चलिए एक एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, उसके बाद सारे सवाल मान लेते हैं क्या कि अगर हमको दिया हुआ रहे x प्लस 1/x का वैल्यू हमको दिया हुआ रहे 4,
ठीक। अब हमसे सवाल पूछ सकता है, इससे किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। मान लीजिए पहले को हम लोग बनाते हैं, अगर पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूले पर लाएंगे, इस फार्मूले पर बनाएंगे। ए की जगह क्या आया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2। आंसर सीधा कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, आंसर मेरा कितना हो गया 14। अब चलते हैं, अगर हमको ये दे दिया रहे कि x + 1/x = 4 और हमको वैल्यू पूछे x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का, तो सीधा x के जगह हम मान पुट करेंगे किसका 4 का। तो हमको करना क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी 16 माइनस 2 14, 14 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी 196 माइनस 2 बराबर 194। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 194। अब अगर मान के चलिए हमको ये पूछ दिया जाए कि x + 1/x = 4 और हमको फाइंड करना हो x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8, तो सीधा इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम लोग। क्या 4 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या माइनस 2 और इसका स्क्वायर, फिर क्या करेंगे माइनस 2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 और इसका स्क्वायर माइनस 2 और क्या करेंगे फिर इसका स्क्वायर माइनस 2। तो 16 में 2 चला गया, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, 196 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, 194 का फिर क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 2। तो 194 का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे होंगे तो हम लोगों को शायद मिल सकता है 37636। ये हमको आएगा जब 194 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इतना हम लोगों को मिलेगा 37636। अब माइनस इसमें 2 कर देंगे तो शायद हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37634। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि x पे पावर 3 + 1/x पे पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सीधा हम लोग इस पे मान पुट करेंगे कि a के जगह क्या दिया है 4 दिया है, तो हम लोग सीधा करेंगे 4 का क्यूब माइनस 3 × 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 4 × 12। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 52। अब अगर कहीं हमको ये पूछ दिया जाए कि x पे पावर 6 + 1/x पे पावर 6, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधा हम लोग यहाँ पर करेंगे 4 पे पावर क्यूब माइनस 3 × 4 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64 माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 2। 64 माइनस 12 कितना हो गया 52 का स्क्वायर माइनस 2। तो 52 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 2704 माइनस 2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2702। उम्मीद है आप लोग इन सभी फॉर्मेट्स को समझ गए होंगे। अब यहाँ से जितने सारे सवाल होंगे आप लोग बना पाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट